नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास और आज मैं आपसे एक सीधा, साफ और बेहद असहज करने वाला सवाल पूछने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या भारत के रक्षा मंत्री इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू, बाबरी मस्जिद और सरदार पटेल के नाम पर एक नया राजनीतिक मिथ गढ़ने की कोशिश की जा रही है? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों और किसके इशारे पर और किस मकसद से? कई सारे सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करना, विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या वाकई देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे? क्या ये तर्क अपने आप में ही अजीब नहीं लगता? क्या नेहरू कभी धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों के सरकारी फंडिंग के पक्षधर थे, या ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2025 की राजनीति में इतिहास नहीं, वोट बैंक सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे? और बीजेपी को जो झटका लगा वो कोई नहीं भूल सकता, और 2029 में बीजेपी नहीं चाहती कि वही परिणाम फिर से दोहराए जाए। और ये सवाल मैं हवा में नहीं उछाल रहा हूं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनाथ सिंह ने गुजरात में एक बयान दिया दोस्तों, एक ऐसा बयान जिसने इतिहासकारों से लेकर विपक्ष तक सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी धन इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उनका विरोध किया। अब जरा सोचिए दोस्तों, कौन सी बाबरी मस्जिद? वही जो 1828 में मीर बाकी ने बनवाई थी, वही जो नेहरू के जन्म से 381 साल पहले खड़ी थी। तो फिर नेहरू उसे बनवाना और कैसे चाहते थे? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये राजनीतिक दावों की विश्वसनीयता पर एक गहरा प्रहार कहा जा सकता है। इतिहासकार साफ कह रहे हैं कि नेहरू के समय में बाबरी मस्जिद के निर्माण या पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव, कोई दस्तावेज, कोई रिकॉर्ड, कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके उलट नेहरू धार्मिक स्थलों पर सरकारी पैसा खर्च करने के खिलाफ थे। ये बात सोमनाथ मंदिर के मामले में साफ दर्ज है। यही नहीं, लेखक पत्रकार पीयूष बबेले तक कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने खुद कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं, सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं दिया जाएगा। यानी पटेल और नेहरू की सोच लगभग एक जैसी थी, धर्म और राज्य को अलग रखना। दोस्तों, आपसे मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी मस्जिद जो मुगल काल में बन चुकी थी, उसके निर्माण के लिए नेहरू सरकारी फंड देना चाहते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ तथ्यों की नहीं है बल्कि राजनीति की है। अब जरा विपक्ष की प्रतिक्रियाओं पर नजर डालना जरूरी है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी कहते हैं, मुझे दुख है कि राजनाथ सिंह जैसे गंभीर नेता ऐसा बयान देते हैं। राशिद दलवी साफ कहते हैं, नेहरू और सरकारी पैसे से बाबरी निर्माण का कोई प्रमाण नहीं है। इतिहासकार कहते हैं, ये दावा ऐतिहासिक रूप से आधारहीन है। और प्रियंका चतुर्वेदी सवाल पूछती है शिवसेना की ओर से कि राजनाथ आखिर कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं? यानी कि सवाल कई तरह के विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। कीर्ति आजाद तो मांग कर देते हैं कि या तो सबूत दिखाए जाए या माफी मांगकर इस्तीफा दिया जाए। और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अगर दावा है तो दस्तावेज भी पेश किए जाने चाहिए। सरकार के पास संसाधन है, सत्य छिप नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, असली रणनीति तो इससे भी गहरी है। इतिहास ये भी दर्ज करता है दोस्तों कि पटेल आरएसएस को लेकर क्या सोचते थे और नेहरू गांधी के साथ उनकी नीति कितनी समान थी।
दोस्तों, मैं आपसे यहाँ दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये बयान सिर्फ एक तथ्यात्मक गलती है या फिर राजनीति में अपना घटता कद बचाने की कोशिश इसे कहा जाना चाहिए? कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि राजनाथ सिंह की पार्टी और सरकार में आज कोई हैसियत ही नहीं बची है, यानी कि अब उनके कद को लेकर सवाल उठने लगा है। सारे फैसले पीएमओ लेता है, राजनाथ सिर्फ नाम के रक्षा मंत्री है। यहां तक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों में राजनाथ का नाम कोई नहीं लेता। ऐसे में क्या यह बयान एक तरह की हताशा या मजबूरी का परिणाम है? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठाया जा रहा है। अब आइए थोड़ी सी इतिहास की असली तस्वीर पर नजर डालते हैं दोस्तों। 1934 में बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, दंगे हुए, तब नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम भेजकर शांति बनाए रखने, स्थिति संभालने और धार्मिक तनाव कम करने के निर्देश दिए। 1949 में मस्जिद के भीतर मूर्तियां रखी गई, विवाद बढ़ा, लेकिन नेहरू ने इसे कानून और संवैधानिक मर्यादा के तहत संभालने का प्रयास किया और 1992 में विध्वंस हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपराध कहीं ना कहीं माना भी था। लेकिन कोर्ट ने जमीन मंदिर को दे दी और आज वही भूमि राम मंदिर निर्माण का आधार है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, इतनी जटिल ऐतिहासिक घटनाएं, इतने सालों की राजनीति, इतने बड़े फैसले, और इन सब के बीच अचानक दावा किया जाता है कि नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। क्या ये आसान लफाजी है या सोची समझी रणनीति इसे कहा जाना चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इतना गंभीर आरोप है, लेकिन सबूत कहाँ है? फैक्ट चेक करने की मांग उठ रही है। कई लोग इसे कल्पना की उड़ान बता रहे हैं। पत्रकार कुलदीप सूरी ने पूरा फैक्ट चेक जारी कर दिया, जिसमें साफ कहा गया कि नेहरू के समय में बाबरी पर कोई काम नहीं हुआ। दोस्तों, अब आखिरी सवाल, और ये सवाल हर जागरूक नागरिक से है, क्या हम इतिहास को इतिहास की तरह देखेंगे या राजनीति के चश्मे से इसे देखा जाना चाहिए? क्या हम तथ्यों पर भरोसा करेंगे या भावनाओं पर? क्या नेता बिना सबूत किसी पर भी आरोप लगा देते हैं और जनता बिना सोचे समझे मान लेती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। हम आपके विचार पढ़कर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद भी आया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।